Hello students, in our previous lecture we have studied the formation of ovule, and in today's lecture we are going to study the types and structure of ovule. So let's start. In total we are having 6 type of ovules. तो हमारे पास कितने टाइप के ओव्यूल्स हैं? 6 टाइप. नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस, नंबर 2 एनाट्रोपस, नंबर 3 हेमिएनाट्रोपस, नंबर 4 एम्फीट्रोपस, नंबर 5 सिरसिनोट्रोपस and number 6 camelotrophus. Now we have to study these 6 type of ovules, but before studying these 6 type of ovules we have to study the structure of ovule. तो पहले आपको इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल्स बता रहा हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी सारी टेक्निकल टर्म्स और फिर चलेंगे इसकी टाइप्स पर. तो देखिए, ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो सैक, यानी कि जिसमें पेड़ का बच्चा पैदा होगा. तो ओव्यूल एम्ब्रियो सैक को कैरी करने वाला एक स्ट्रक्चर है जो आगे चल करके सीड में कन्वर्ट हो जाता है. सो ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड. ओव्यूल चेंजेस इनटू द सीड and ovule carries the embryo sac. Now first I am going to tell you the all technical details. See, हमारे पास ओव्यूल के अंदर 2 कवरिंग्स होती हैं. दिस इज आउटर कवर, दिस इज इनर कवर. आउटर कवर इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर कवर इज कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट. तो ओव्यूल के ऊपर कितने कवर? 2 कवर, आउटर और इनर. और इन दोनों कवर्स को ये जहां पर आकर के जुड़ते हैं, ये देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पर कवर नंबर 1 और कवर नंबर 2 आपस में इनका बेस फ्यूज हुआ है. द पॉइंट एट वेयर द इंटेग्यूमेंट्स बेसेस फ्यूज इज नोन एज चलेजल एंड. It is the point where base of integuments fuse. Last time फिर से रिपीट कर रहा हूं, चलेजल एंड पे आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज चलेजल एंड. तो आप क्या लिख के आएंगे? इट इज द पॉइंट वेयर बेस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स फ्यूज. तो इट इज अ पॉइंट वेयर बेस ऑफ इंटेग्यूमेंट्स और कवर्स fuse, and it is opposite to micropyle. It is opposite to micropyle. Now what is micropyle? It is a point where integuments are absent. जहां पर इंटेग्यूमेंट यानी कि ओव्यूल के कवर जिस पॉइंट पर नजर नहीं आएंगे, वो पॉइंट एक छोटे से होल की तरह नजर आएगा. माइक्रो का मतलब है स्मॉल, पाइल का मतलब है होल. तो जिस पॉइंट पर कवर एब्सेंट है वो पॉइंट एक छोटे से होल की तरह नजर आता है और उस पॉइंट को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल. तो आपको इंटेग्यूमेंट, चलेजल एंड और माइक्रोपाइल, होप ये 4 टर्म समझ में आ गई होंगी. तो माइक्रोपाइल क्या है? वो पॉइंट जहां पर ओव्यूल के कवर्स एब्सेंट हैं. जनरली ओव्यूल में कितने कवर्स होते हैं? 2, और आउटर और इनर कवर. और जहां पर ये कवर्स फ्यूज होते हैं इनके बेस पॉइंट पे, उसे क्या कहते हैं? चलेजल एंड. एंड चलेजल एंड is opposite to micropylar end. इतना आपको ध्यान रखना है. Micropyle is opposite to chalazal end. Micropyle is opposite to chalazal end. Micropyle, small hole-like structure where integuments are absent. Chalazal end, that point where the base of integuments get fused.
नेक्स्ट इसके बाद आता है इसके अंदर न्यूसेलस। ये सारा जो है आप स्ट्रक्चर जो रेड से शेडेड देख रहे हैं, दिस इज न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। तो न्यूसेलस से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको 3 सेल ऊपर लगे मिलेंगे, एंटीपोडल सेल, सेंटर में एक लार्ज सेल होगा which contains 2 haploid nucleus and it is called as polar nuclei, and here we have egg apparatus। तो इस हिस्से के अंदर पेड़ का बच्चा पैदा होगा, एम्ब्रियो यहां बनेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, जिसमें एम्ब्रियो बनता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन ऑफ दिस एग। तो यहां पर एग और ये सिनर्जिड्स एक साथ क्या कहलाएंगे? एग एपरेटस। और सिनर्जिड के ऊपर ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है विच इज नोन एज फिलीफॉर्म एपरेटस। तो फिलीफॉर्म एपरेटस, एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और सिनर्जिड्स, इन सबके फंक्शन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अब इस लेक्चर में हमें बेसिकली फोकस करना है ओव्यूल पर। तो अभी तक आपको ओव्यूल में क्या क्या याद रखना है? चेलेजल एंड, माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एम्ब्रियो सैक एंड न्यूसेलस। और अब उसके बाद आती है एक टर्म हिलम एंड फ्यूनिकल। ये टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई थी। तो ओवरी के अंदर एक टिश्यू होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से जो स्टॉक निकलती है वो क्या कहलाती है? फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के ऊपर क्या जुड़ता है? ओव्यूल। और इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या कहलाता है? हिलम। तो फ्लावर की ओवरी में क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकली? फ्यूनिकल। सो फ्यूनिकल इज अ स्टॉक टू विच ओव्यूल अटैच। तो फ्यूनिकल से ओव्यूल जिस पॉइंट पर अटैच होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? हिलम। तो ये फ्यूनिकल है, ये इस पॉइंट पे आकर के इस ओव्यूल से अटैच हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? हिलम। तो हिलम और फ्यूनिकल ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था और एक बार आपको फिर बता दिया गया। नाउ देयर इज वन टर्म कॉल्ड रेफे। नाउ व्हाट इज दिस रेफे? अगर ये फ्यूनिकल थोड़ी सी आगे बढ़ जाए और ओव्यूल से ज्यादा जुड़ जाए तो तब इसको कहते हैं रेफे, एंड इट अपीयर्स लाइक अ रिज। एक लाइन की तरह ये दिखाई देता है। यदि फ्यूनिकल थोड़ी सी आगे बढ़ जाए और ओव्यूल की बॉडी से चिपक जाए तो फ्यूनिकल आगे की ओर बढ़ी और ओव्यूल की बॉडी से चिपक गई तो क्या कहलाएगी? रेफे। जनरली क्या होता है कि ये इस तरीके से बस टच होती है, लेकिन ये टच होने के साथ अगर फ्यूनिकल आगे की तरफ बढ़ जाए और इसकी बॉडी से कुछ हिस्सा जुड़ जाए तो तब ये क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर रेफे। तो अब आपको शायद रेफे क्लियर हो गया होगा। फ्यूनिकल जनरली सिर्फ अटैच होता था, लेकिन अगर फ्यूनिकल आगे की ओर बढ़ जाए और बढ़ करके ओव्यूल की बॉडी से अटैच हो जाए, यह फ्यूनिकल यहीं तक होना चाहिए था, लेकिन ये इतना हिस्सा इसका आगे निकल गया और इसकी बॉडी से चिपक गया, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? रेफे, एंड इट अपीयर्स लाइक अ रिज। और यहीं से क्या पास होते हैं? सारे न्यूट्रिएंट्स। तो प्लेसेंटा से जो न्यूट्रिएंट फ्यूनिकल को दिए जाते हैं वो फ्यूनिकल के हेल्प से किसको मिल जाते हैं? ओव्यूल को। तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो मिलने हैं वो विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल दिए जाएंगे ओव्यूल को। तो होप आपको रेफे, फ्यूनिकल, हिलम ये भी समझ में आ गया होगा।
एक बार सारी टेक्निकल टर्म्स को लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ के चलिएगा। जिस पॉइंट पर कवर एब्सेंट उस पॉइंट को माइक्रोपाइल, जिस पॉइंट पर कवर एब्सेंट उसको माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड जहां पर कवर्स आपस में जुड़ते हैं वो कहलाएगा चेलेजल एंड। जो स्टॉक है, जो डंडी है जिससे ओव्यूल जुड़ता है प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा किससे जुड़ेगा? ओव्यूल से विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल एक डंडी है, एक स्टॉक है जिससे प्लेसेंटा और ओव्यूल का कनेक्शन बनेगा। नाउ व्हाट इज रेफे? इट इज द एक्सटेंडेड part of funicle which is fused with ovule and it appears like a ridge। तो अब आपको ये सारी टेक्निकल टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक चीज और बता रहा हूं कि ये जो ओव्यूल है आप देख रहे हैं, इस पे मैंने दो कवर बनाए हैं, आउटर और इनर कवर। कुछ प्लांट्स में ये कवर 3 भी होते हैं, लाइक लीची प्लांट, तो उसको हम कहते हैं ट्राइटेगमिक। और जहां पर ये दो कवर्स हैं इसको हम क्या कहेंगे? बायटेगमिक। तो दो कवर्स हैं तो बायटेगमिक, और अगर 3 कवर्स होंगे जैसे कि लीची प्लांट में होते हैं तो ट्राइटेगमिक। जबकि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है लाइक साइकस, फाइकस, पाइनस, उनके अंदर एक ही कवर होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिटेगमिक। तो जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स पर एक कवर होता है, जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल्स पर एक इंटेग्यूमेंट होता है एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिटेगमिक। और एंजियोस्पर्म्स में 2 कवर होते हैं तो बायटेगमिक, और कुछ एंजियोस्पर्म्स में 2 से ज्यादा कवर भी पाए जाते हैं लाइक लीची, तो वो ट्राइटेगमिक। और कुछ एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये कवर बिल्कुल एब्सेंट भी हो सकता है और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एटेगमिक। तो अगर कवर नहीं है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? एटेगमिक। और उसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? प्लांट सेंटेलम। तो सेंटेलम प्लांट के अंदर एक भी कवर नहीं होता तो उसको एटेगमिक, जिसमें 2 होंगे बायटेगमिक, जिसमें 1 होगा यूनिटेगमिक, जिसमें 3 होंगे ट्राइटेगमिक। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, टेक्निकल टर्म्स पता चल गई होंगी। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जो आगे चल के सीड बनाएगा। ओव्यूल क्या कैरी करता है? पेड़ की बच्चेदानी यानी कि एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक की हम डिटेल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आपको जो पॉइंट समझाने थे वो चेलेजल एंड, इंटेग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, प्लेसेंटा, हिलम, फ्यूनिकल एंड रेफे, ये सभी पॉइंट्स होप आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल पे। तो जैसा कि मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास टोटल 6 टाइप के ओव्यूल्स हैं, और जो सबसे कॉमन ओव्यूल मिलता है दैट इज एनाट्रोपस, और मैंने आपको स्टार्टिंग में यही ओव्यूल समझाया है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल का ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2 to 3 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करके जाना, और इसको अपनी कॉपी में कम से कम 2 से 3 बार जरूर बना करके देखना विद प्रॉपर लेबलिंग्स, क्योंकि ये बोर्ड का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। 2 to 3 मार्क्स में ये डायग्राम आता है, और इस डायग्राम को कहते हैं एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल। और अप्रोक्सीमेट 80% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इसी टाइप का ओव्यूल मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल इज फाउंड इन अप्रोक्सीमेट 80% ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो आपको बस एक यही डायग्राम अच्छे से याद करके जाना है। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ और लर्न these diagrams,
दे आर ओनली मेंट फॉर नीट एग्जाम। तो अब आपको एनाट्रोपस ओव्यूल समझ में आ गया होगा, इसका डायग्राम आपने देख लिया है और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो फर्स्ट टाइप हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल में, दैट इज ऑर्थोट्रोपस। अगर माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन पर हो, माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल अगर एक ही लाइन पर हैं, तो ओव्यूल क्या कहलाएगा? अपराइट या ऑर्थोट्रोपस। अपराइट या ऑर्थोट्रोपस, एंड इट इज कॉमनली फाउंड इन पॉलीगोनिएसी फैमिली। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को क्या कहते हैं? अपराइट, जिसमें माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन। द सेकेंड टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस और इन्वर्टेड ओव्यूल, जिसमें माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो माइक्रोपाइल नीचे की तरफ आ गया, इसलिए इसको लिखा है एनाट्रोपस, यानी कि उल्टा बना हुआ। तो उल्टा ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल कौन सा है? एनाट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है और चलेजा ऊपर की तरफ है। द थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल इज हेमीएनाट्रोपस। थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल इज हेमीएनाट्रोपस। इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पर होते हैं। तो माइक्रोपाइल, चलेजा आर अपोजिट टू ईच अदर एंड फ्यूनिकल इज राइट एंगल विद देम। तो ये 90 डिग्री एंगल पर फ्यूनिकल इनसे लगा होता है। इस ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? हेमीएनाट्रोपस, और इसका एग्जाम्पल है फैमिली रेननक्यूलेसी। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका जो एम्ब्रियो सैक है दैट इज हॉर्स शू शेप्ड। तो ऑलमोस्ट हॉर्स शू शेप में इसका एम्ब्रियो सैक होता है, इसीलिए ये एक स्पेशल टाइप का ओव्यूल बन जाता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल का एग्जाम्पल है फैमिली पेपरवरेसी। और माइक्रोपाइल और चलेजा और फ्यूनिकल ये थोड़ा सा एंगल पर रहते हैं। तो ये 90 डिग्री तो नहीं होगा, बट 90 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल पर ये रहेंगे। तो अगर चलेजा और फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, चलेजा आर अपोजिट एंड फ्यूनिकल इज एट सर्टेन एंगल टू देम, और ये इसके बाद का ओव्यूल माना जाता है। द नेक्स्ट इज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। सिरसिनोट्रोपस का मतलब है कंप्लीट सर्कल। अगर माइक्रोपाइल और चलेजा तो एक दूसरे के अपोजिट हों, और फ्यूनिकल एक कंप्लीट राउंड ले ले इनका पूरे ओव्यूल का, तो उसको कहेंगे सिरसिनोट्रोपस। जहां पर एक 360 डिग्री का राउंड ओव्यूल के चारों तरफ फ्यूनिकल लगाता हो, ऐसे ओव्यूल को क्या कहेंगे? सिरसिनोट्रोपस। और इसका एग्जाम्पल फैमिली कैक्टेसी, एंड एग्जाम्पल अनदर इज ओपनशिया और कैक्टस। द लास्ट टाइप ऑफ ओव्यूल इज कैम्पाइलोट्रोपस। इसमें भी एक एंगल पर रहेगा। माइक्रोपाइल एंड चलेजा आर अपोजिट टू ईच अदर and funicle is with certain angle with them, not 90 degree. तो campylotropus और amphitropus are almost similar, but the difference lies that its embryo sac is horseshoe shape and its embryo sac is normal. So you have to remember these points for your NEET examination. और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए खाली ये वाला डायग्राम करके जाएंगे और आपको बाकी सब करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो हमारे पास ओव्यूल कितने टाइप के? 6 टाइप। ओव्यूल कितने टाइप्स? 6 टाइप। नंबर 1 ऑर्थोट्रोपस, 2 एनाट्रोपस, 3 हेमीएनाट्रोपस, 4 एम्फीट्रोपस, 5 सिरसिनोट्रोपस, 6 कैमाइलोट्रोपस। तो जिसके अंदर तीनों स्ट्रेट लाइन में माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकल, वो ऑर्थोट्रोपस।
जिसमें माइक्रोपाइल नीचे और चलेजा ऊपर चला जाए, कंडीशन रिवर्स हो जाए या इन्वर्टेड हो जाए तो वो एनाट्रोपस। जिसमें 90 डिग्री पे हेमी एनाट्रोपस, जिसमें सर्टेन एंगल पे और एम्ब्रियोसैक हॉर्सशू शेप एम्फीट्रोपस, जिसमें फ्यूनिकल पूरा राउंड लगा दे ओव्यूल का वो सिरसिनोट्रोपस, और जिसमें एक सर्टेन एंगल पे रहे वो कैमाइलोट्रोपस। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? एनाट्रोपस, क्योंकि ये 80% ऑफ दी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में देखा जाता है। और 2 इंटेग्यूमेंट्स वाला स्ट्रक्चर बाइटेगमिक, एक इंटेग्यूमेंट वाला जो जिम्नोस्पर्म में मिले यूनिटेगमिक, 3 इंटेग्यूमेंट्स वाला ट्राइटेगमिक, एग्जाम्पल लीची, और विदाउट इंटेग्यूमेंट एटेगमिक, एग्जाम्पल सेंटेलम। तो आपको पहले सारी टेक्निकल टर्म्स बता दी थी और इन सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ गेट ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी द double fertilization, pollination, etc. So thank you.